नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मित्रों, हंसना मना है, हंसिएगा मत, क्योंकि घटना भ्रष्टाचार को लेकर के है, घटना नकल कराने को लेकर के है और छत से कूदे और हो गए घायल। तो यही हमारा उत्तर प्रदेश है और हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ख़ास तौर से भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में। अगर हम बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो एक बात समझ में नहीं आ रही मित्रों कि आखिरकार क्या आयोग जो दावा कर रहा है कि हम परीक्षा करा लेंगे अप्रैल में, आज मार्च का 7वां दिन है। अगर देखा जाए तो 1 महीने का समय शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परीक्षा केंद्र मिल गए हैं, लेकिन अभी कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी यह अभी नहीं हो पाया है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है, अभी पोर्टल पर भी तमाम समस्याएं हैं। तो आखिर प्रवेश पत्र या तमाम चीज़ें कैसे हो पाएंगी? हालांकि आयोग का तो यही कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है, हम इस मामले को इस तरीके से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं छोटी सी खबर, उसके बाद हम चर्चा करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। थोड़ा हंस लीजिए। ये स्क्रीन पर जो खबर है, मैं तो इसे देखकर बहुत हंस रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेट को देखकर नकल कराने वाले दूसरी मंजिल से कूद गए। अब आप समझिए, हरिसेनगंज का मामला है और ये बोर्ड परीक्षा में नकल पर अंकुश के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सचल दस्ते सक्रिय हैं। तो नकल कराने वाले भी किसी से कम नहीं हैं। और ये बहुत दूर का मामला नहीं है। मुआइमा के रेवाड़ी छाता स्थित परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट जांच करने पहुंचे तो दूसरे की जगह परीक्षा देते या नकल कराते लोग दूसरी मंजिल से कूद पड़े। कुछ लोग भागे, मगर ज़्यादा ऊंचाई से कूदने के कारण 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोग जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। 2 लोगों के तो पैर ही टूट गए। पकड़े गए इन 4 आरोपियों के खिलाफ स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ओर से लिखित शिकायत पर पुलिस ने परीक्षा अधिनियम के तहत FIR लिखकर गिरफ्तारी की है। मुआइमा क्षेत्र के रेवाड़ी छाता स्थित शांति देवी इंटर कॉलेज में द्वितीय पाली में इंटर अर्थात कल इंटर की परीक्षा थी। द्वितीय पाली में और भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा चल रही थी। तभी अचानक जांच करने पहुंचे स्टैटिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफ को देखकर कई लोग दूसरे मंजिला भवन से नीचे कूद गए। सोचिए, कुछ तो कूद कर भागने में सफल भी रहे, मगर 4 लोग, देख लीजिए, मगर 4 लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि यार कितने लोग हैं यार, को गंभीर रूप से चोट लग गई। स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें पकड़वा लिया। अब समझिए, स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नकल कराने के आरोप में पकड़े गए लोगों में विवेक कुमार पुत्र राम आधार निवासी तिलई बाजार, अनिल कुमार निवासी हरकपुर, रवि प्रकाश निवासी करौंदी थाना सोराव और सुमेंद्र सिंह निवासी कलंदरपुर है। उन 4 लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है। रवि प्रकाश के दोनों पैर टूट गए। सोचिए, सुमेंद्र सिंह का एक पैर टूट गया। इन लोगों ने बताया कि वे किसी दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक सुमेंद्र सिंह के पास कक्ष निरीक्षक होने का परिचय पत्र बरामद हुआ है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफ ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफ की तहरीर पर आरोपितों
के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बात ये नहीं है कि चलिए नकल करा रहे, दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। भ्रष्टाचार रोकने को लेकर के, नकल रोकने को लेकर के सरकार ने बड़ी कवायद की। अब बड़ी कवायद इस बात को लेकर के कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा, 4 करोड़ का जुर्माना होगा। यहाँ हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क लाने के लिए या परीक्षा को पास करने के लिए लोग पूरी जान की बाजी लगा दे रहे हैं। जब हाई स्कूल इंटर में परीक्षा पास कराने को लेकर के ये घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटीजीआईसी हो, आरओएआरओ हो, पीसीएस हो, मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आखिर उसके लिए क्या कवायद होती होगी, यह बात मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटर पास करना बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ कठिन है। हाई स्कूल इंटर की ही ऐसी दशा है कि लोगों को दूसरी मंजिल से नीचे कूदना पड़ रहा है। लोगों की दिलेरी देखिए, लोगों के अंदर का जज्बा देखिए। मैं इन तमाम साथियों को जो दूसरे मंजिल से कूदे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आपके जज्बे को सलाम, कि आप चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, आप बड़ी शिद्दत से करते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। आपको परवाह नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनके दोनों पैर टूटे हैं उनका क्या होगा, जिनका एक पैर टूटा है उनका क्या होगा। जो अन्य 2 लोग घायल हैं, हालांकि और लोगों को कहा जा रहा है कि भाग गए हैं, क्या सही क्या गलत है। तो चाहे सरकार कितना भी मुस्तैद हो, लेकिन ये घटनाएं देखकर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि आप बताइए, इंटर की परीक्षा सोचिए, इंटर की परीक्षा के लिए इतनी जद्दोजहद कि जिंदगी दांव पर लगा दे रहे हैं। दूसरी मंजिल लगभग 18 फीट तो होगा ही, दूसरी मंजिल 18 फीट ऊपर से नीचे छलांग लगा ले रहे हैं। आप समझिए, तो बड़ी बात है मित्रों। ऐसे हमें आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत कैसे झोंकी जाती है। सरकार भले दावा करे कि हमें ये सजा है, वो सजा है, आजीवन कारावास है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 करोड़, कुछ भी कर लो, हम मानेंगे नहीं। ठान लिया है तो फिर करके ही दिखाएंगे। ये घटना आप देख सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ प्रतियोगी छात्रों को कहा जाता है कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया जाए तो कोई घर से नहीं निकलता, और यहाँ ऐसे ऐसे जाबाज साथी हैं जो सीधे दूसरी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दे रहे हैं। आप समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं, कह पाना संभव नहीं है। क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटीजीआईसी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। 69,000 में आप देख लीजिए, एलटीजीआईसी में देख लीजिए अंजुलता कटियार जेल गई थी, 68,500 में देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार को रोक पाना आसान नहीं है। सरकार चाहे जितना कानून बना दे, सरकार चाहे जितना जुर्माना लगा दे, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकारें भ्रष्टाचार को रोक पाएंगी, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ध्वस्त है। और जिस विद्यालय में परीक्षा केंद्र बना है, मुझे विद्यालय पर बड़ा गर्व हो रहा है कि प्रयागराज या अन्य ज़िले जो भी वहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, इन सभी ने उसकी बड़ी अच्छे से निगरानी कराई होगी और यह सेंटर ब्लैक लिस्टेड नहीं रहा होगा। और मुझे यकीन है कि इस परीक्षा केंद्र पर टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा हुई रही होगी, एलटी की परीक्षा हुई रही होगी, टेट की परीक्षा हुई रही होगी। क्योंकि सेंटर बहुत इस बार जो सेंटर हैं, परीक्षा केंद्र जो हैं,
बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही पैनी नज़र से निरीक्षण करके बनाए गए हैं। जो दागी थे वो बागी थे, उन पर कोई परीक्षाएं नहीं हो रही हैं उन सेंटरों पर। तो आखिर ये साहब इतने सख्त कानून के बाद भी, क्योंकि इनके ऊपर भी आप देखिए विद्यालय नीचे देखिए ना, प्रधानाचार्य पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि स्टेटिंग मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफ की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ, अब सोचिए प्रधानाचार्य के बिना सह के, प्रबंधक के बिना सह के सब खेल तो होता नहीं है। तो अब आप समझिए भैया कि अब क्या कहा जाए। बाकी आप लोग देश प्रदेश की स्थिति आप लोग जान रहे हैं। अब अपनी सीट सुरक्षित कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोग अभी से सक्रिय हो जाइए ताकि आपको कूदना ना पड़े। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। हालांकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में अभी वक्त है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16-17 अप्रैल को है। 1 महीने का इनके पास समय है। 1 महीने में जो सूत्र से खबर मिली है, एजेंसी तय करना है, पेपर छपवाना है, प्रवेश पत्र जारी करना है, तमाम काम करने हैं। लेकिन वर्तमान समय में मैं आपको बता दूं साथियों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कोशिश तो कर रहा है। अब करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग से वार्ता के क्रम में यही आ रहा है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आयोग पूरी तैयारी कर रहा है और परीक्षा कराएगा, चूँकि परीक्षा तिथियाँ घोषित हो गई हैं। अब क्या होगा भैया क्या नहीं होगा, आप लोग खुद इसका आकलन लगाइए। बहुत दावा करना मेरी समझ से बाहर है। हालांकि आयोग इस बात को कह रहा है कि हम परीक्षा करा लेंगे, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता। मैं दावा इसलिए नहीं कर सकता भैया क्योंकि पूरा मामला लचीला चल रहा है। तो ऐसे में दावा करना मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो मैं दावा नहीं करूँगा भाई, क्योंकि दावा करूँगा तो आप लोग मेरे ऊपर कूदेंगे कि आपने तो कहा था परीक्षा हो जाएगी, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी आप करते रहिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आयोग ने भी हाथ नहीं खड़े किए हैं, आयोग अपनी कोशिश कर रहा है। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप इस घटना को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे दिलेर लोगों को जो दूसरी मंजिल से कूद जा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, और आप स्वयं अनुमान लगाइए कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने में सफल रहेगा। आपके मन में जैसे विचार हो, बाकी मेरे द्वारा जो भी टिप्पणी करनी थी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और आप युवा मंच टीम को मजबूत करें। धन्यवाद।